जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी की कथा सुना रही हूँ। इस कथा को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली के 4 दिन पहले आती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख, शांति, वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आओ कथा प्रारंभ करें। रमा एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इससे कौन सा फल प्राप्त होता है, सो सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की एक लड़की पैदा हुई। उसने उस लड़की की शादी राजा इंद्रसेन के पुत्र सीमन के साथ कर दी। एक दिन सीमन अपने ससुराल में था, तब एकादशी आ गई। तब चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ ही गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह व्रत नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पिता की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उसको सुनकर सीमन अपनी स्त्री के पास गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य भोजन कैसे कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर सीमन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभन का स्वर्गवास हो गया। राजा ने उसके मृत शरीर का संस्कार कर दिया। चंद्रभागा ने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में प्रवेश न किया, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के पुण्य से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसकी अटारी में रतन स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। उस स्थान पर अनेकों स्फटिक के खंभे शोभा दे रहे थे, पर वह स्वर्ग तथा रतन जड़े सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। वहां पर आभूषणों से युक्त अप्सराएं उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचकंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जामाता जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमारे राजा तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा दोनों सकुशल हैं। अब आप अपनी कुशलता बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे विचित्र और सुंदर नगर की, जिसको ना तो कभी मैंने सुना और ना ही कभी देखा, आपको किस प्रकार से प्राप्ति हुई। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ ना समझें। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत नहीं किया, भय से किया। उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृतांत को राजा
मुचकंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकेगी। ब्राह्मण ने वहां से आकर चंद्रभागा को समस्त वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप क्या ये सब वृतांत प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुन चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वह अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। रमा एकादशी की जय। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।